आज हम हिंदी अनिवार्य में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय काव्य का अध्ययन करेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य आत्मपरिचय का यह पद देखिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना अने बुद्धिमान और नादान अने अज्ञानी। नादान अने अज्ञानी। फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ अने मूर्ख, जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्यांश आत्मपरिचय से संकलित है। प्रसंग होगा इस पद में कवि ने सत्य की तलाश में लगे लोगों को नादान बताते हुए नादान बताया है और ज्ञान के अहंकार से मुक्त होने का संदेश दिया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहते हैं कि संसार में सभी लोग सत्य की खोज में लगे हैं, सत्य को जानने में लगे रहते हैं और इसके लिए वे विविध प्रकार के प्रयास करते हैं। कर यत्न मिटे अने विविध प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन वे सफल नहीं होते हैं और प्रयास करते करते ही वे इस संसार से चले जाते हैं। सत्य किसी ने जाना, लेकिन वे वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। नादान वही है अने ऐसे लोग कैसे होते हैं? नादान होते हैं, अज्ञानी होते हैं। कवि का कहना है कि जो लोग सत्य की खोज में लगे हुए होते हैं तो सत्य को खोजते समय वे लोग स्वयं को ज्ञानी और संपन्न समझते हैं, परंतु वास्तव में वे अज्ञानी हैं, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य सत्य को कैसे जान सकता है। फिर मूढ़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि यदि मनुष्य ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है तो क्या हो जाता है? वह अहंकारी हो जाता है। और जब मनुष्य के मन में अहंकार आ जाता है तो क्या होता है? उसके ज्ञान प्राप्त करने की जो सीमा है वह समाप्त हो जाती है। वह सोचने लगता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ, है ना। तो कवि यहाँ यह बताना चाहते हैं कि ज्ञान के अभाव से सत्य को कैसे जाना जा सकता है। फिर मुड़ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। यह जानने के बाद मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर कवि ने संसार को मूढ़ कहा है ना। और सत्य का जो परिचय है, सत्य का जो सच्चा ज्ञान है, वह सच्चे ज्ञान के बिना संभव नहीं है। लेकिन संसार के लोग क्या होते हैं? अपने आप को ज्ञानी मानकर क्या हो जाते हैं? अहंकारी हो जाते हैं। इसीलिए वे सत्य को नहीं जान पाते हैं। यदि मनुष्य के मन में ये बात आ गई कि वह सब कुछ जानता है तो क्या होगा? उसमें जानने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि वह अपने जीवन में अज्ञानी बना रहता है तो उसमें सीखने की जो क्षमता है वह निरंतर बनी रहती है। इसीलिए कवि कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसीलिए मैंने अपने संसार में, अब तक संसार में मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ। आगे देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि का संसार और लोगों का संसार अलग अलग है। कवि का संसार
कवि का अपने जीवन में जो लक्ष्य है और संसार का जो लक्ष्य है वह अलग अलग है, और उन्हें संसार के वैभव से, संसार की विशालता से कोई लगाव नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहते हैं कि उनका इस संसार से कोई संबंध नहीं है। उनके और संसार के लक्ष्य अलग अलग हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस संसार से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसके और संसार के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि आगे बताते हैं कि कवि होने के नाते वह अपनी कल्पना में अनेक लोकों का निर्माण करता है और अनुपयुक्त होने पर उन्हें मिटा भी देता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कवि होने के नाते वे आए दिन कोई न कोई रचना बनाते रहते हैं, और यदि वह रचना अनुपयुक्त होती है तो वह उसे मिटा भी देते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। कवि कहते हैं कि संसार के लोग धन संपत्ति के संग्रह में लगे रहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। लेकिन कवि कहते हैं कि वह इस संसार को ठुकराकर, इस संसार के ऐश्वर्य और संपत्ति को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए कवि क्या कह रहे हैं कि संसार का लक्ष्य और कवि का लक्ष्य अलग अलग है। ठीक है, आगे देखिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि अपने प्रियतम परमात्मा के विरह में जब उनके नेत्रों से आंसू टपकते हैं तो उसमें भी संगीत का एक राग छिपा होता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि अपने प्रिय परमात्मा के वियोग में जब उनके नेत्रों से आंसू बहते हैं तो उन आंसुओं में भी संगीत का एक राग छिपा होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि कवि के विरह की यह जो पीड़ा है वह गीतों के रूप में व्यक्त होती है। यद्यपि कवि अपनी बात शीतल और मधुर वाणी में व्यक्त करता है, परंतु उसमें उसके मन की व्याकुलता की आग सुलगती रहती है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यद्यपि उनकी जो वाणी है वह मधुर है, शीतल है, लेकिन फिर भी उनका हृदय निरंतर जलता रहता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर। कवि कहता है कि कवि को अपने जीवन में विशाल भवनों की आवश्यकता नहीं है। वह तो सर छिपाने के लिए एक टूटे फूटे भवन पर भी बड़े और शानदार राजमहलों को न्योछावर कर सकता है। मैं खंडहर का वह भाग लिए फिरता हूँ। अर्थात कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि कवि के मन में प्रेम की स्मृति ही शेष है, और कवि के जो प्रेम की स्मृति है वह टूटी हुई, बिखरी हुई है। जैसे मकान के टूट जाने पर वह खंडहर रह जाता है, तो कवि बताते हैं कि कवि के मन में जो प्रेम की स्मृतियाँ हैं वह खंडहर की तरह है ना। लेकिन अपनी इन प्रेम की स्मृतियों पर कवि अपने जीवन में प्राप्त इन शेष स्मृतियों से ही संतुष्ट है, और इन स्मृतियों के समक्ष वह संसार के सारे वैभव को तुच्छ समझता है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद न्योछावर, यानी कवि की जो
प्रेम रूपी स्मृतियां हैं वह खंडहर की तरह है, लेकिन इन खंडहर नुमा स्मृतियों पर वे बड़े बड़े और शानदार राजमहलों को भी न्योछावर कर सकता है।